बहुत सुंदर दिन है। आज एकादशी है, गुरुवार का दिन है और लोहड़ी का भी पर्व है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आइए सुंदर विशेष दिन में गुरु से विशेष रूप से जुड़ने का प्रयास करें। उस परमात्मा स्वरूप को और गहराई से जानने के लिए विवेक का जागरण करने की प्रार्थना के रूप में गायत्री मंत्र हम सबको मिला है। इसका एक एक शब्द हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करता चला जाए, हमारी विवेक की आंखें खोलता चला जाए, हमें सही गुरु के स्वरूप का भान कराता चला जाए, जीवन के उद्देश्य को समझाता चला जाए और हम सभी गुरु की चेतना से एकाकार होने का सौभाग्य प्राप्त करते चले जाएं। ऐसा अंतःकरण में दिव्य भाव जागृत करते हुए भगवान सूर्य के मध्य गुरु सत्ता के परम कल्याण में स्वरूप का ध्यान, आशीर्वाद देने के मुद्रा में गुरु सत्ता हमें देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, बहुत प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। ऐसा मनोभाव अंतर्मन में जागृत करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता चया श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय, करुणामय, ममतामय सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में जागृत करें। हम सभी अपनी गुरु सत्ता के साथ एक दिव्य लोक में बैठे हुए हैं, जहाँ समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कण से समस्त वातावरण ऊर्जावान बना हुआ है। भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों से उज्ज्वलता बिखरी हुई है। माँ गंगा की पवित्र कणों से हमारा अंतर्मन पूर्णतः जागृत चैतन्य है। ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक सुरम्य देवात्मा हिमालय के प्रांगण में गुरु सत्ता के साथ बैठने का भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए उनको मिष्ठान के रूप में आज गुड़ और तिल का भोग लगाने का भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरु सत्ता से और गहरे रूप में जुड़ने, उनको तत्व से जानने और उनको अपने अंतर्मन में बैठा लेने के प्रयास के रूप में आज
का अध्याय हम सबके लिए उपलब्ध है, जिसका शीर्षक है सद्गुरु की कृपा से ही मिलती है मुक्ति। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरु गीता में योग साधना के रहस्य उजागर होते हैं। उसमें जो कुछ भी है वह सभी तरह के बुद्धि कौशल से परे है। गुरु गीता के महामंत्रों में निहित रहस्य बुद्धि से नहीं, बोध से अनुभव होता है। इसके मंत्राक्षरों की सच्चाई के तर्क से नहीं, साधना से ही जाना जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि गुरु गीता में जो योग साधना का वर्णन है वो बुद्धि कौशल से परे है, जिसको इंटेलिजेंस बोला जाता है, जिसको ब्रेन का शार्पन होना कहा जाता है, उस क्वालिटी से और ऊपर उठ के, उस लेवल से और ऊंचे उठने के बाद अपनी एग्जिस्टेंस को सूक्ष्म में अनुभव जब करता है साधक, तब उसमें ये बुद्धि कौशल जागृत होती है, जिसको बुद्धि की सूक्ष्मता कहा जाता है, कि वो गुरु के महत्व को, गुरु को तत्व से जानने के लिए उसमें उस तरह की वृत्तियों का जागरण होता है गुरु गीता की योग साधना के द्वारा। गुरु गीता के जितने भी महामंत्र हैं उसमें जो निहित रहस्य है, इसको बुद्धि से नहीं, बोध से के अनुभव से जाना जा सकता है। बोध से जानना पड़ता है। रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। रियलाइजेशन हम किसी एक लाइन को पढ़कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं कर सकते। रियलाइजेशन इज समथिंग बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर ब्रेन, जहाँ पर हम अपने आप को कॉन्शियसनेस के लेवल पर किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वो हमारा विश्वास बन जाता है, वो हमारे कार्य करने की पद्धति बन जाती है, हमारे लिए आदर्श बन जाता है। उस लेवल पर इसकी अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है। इन महामंत्रों का रहस्य का बोध अनुभव होता है साधक को। इसके मंत्राक्षरों में सच्चाई से के तर्क से नहीं, साधना से ही इसको जाना जा सकता है। जो लोग गुरु गीता को बुद्धि और तर्क से जानने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही जाल में उलझकर रह जाते हैं। गुरु गीता के संबंध में उनकी बौद्धिक तत्परता उन्हें भ्रमों के सिवा और कुछ नहीं दे पाती। बुद्धि बहुत लॉजिकल तरीके से एनालिसिस करके किसी चीज़ को सोचती है, लिमिटेड अपनी इंफॉर्मेशन के दायरे में रहकर किसी चीज़ को समझने का प्रयास करती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, गुरु भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। अगर बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो अपने ही जाल में फंस के रह जाएंगे और भ्रम के सिवा बता रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं मिल सकता। तर्कों से उन्हें केवल बहस या खोखलापन ही मिलता है। इसके विपरीत जो साधना करते हैं, वे अपनी साधना से प्राप्त अंतर्दृष्टि के सहारे सब कुछ जान लेते हैं। जो साधना करते हैं, जो अपने आप को मन और सेंसेस के लेवल पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को बहुत हवा नहीं देते, बहुत ध्यान नहीं देते, बहुत उस लेवल पर एफर्ट नहीं करते, जिनका प्रयास, जिनका एफर्ट, जिनकी तृप्ति का उद्देश्य सूक्ष्म लेवल पर शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं साधना। और साधना जितनी बढ़ती चली जाती है, गुरु एलिमेंट्री लेवल पर समझ आने लग जाता है। इतनी हाईएस्ट एनर्जी जो हमारे जीवन में गुरु के फॉर्म में आई है, और ये दुर्लभ सौभाग्य के जागरण के रूप में मनुष्य के जीवन में अवतरित होती है, इसको वही रियलाइज कर पाता है जिसने सच्ची साधना की है। अन्यत्र तो लोग बड़े से बड़े गुरु के होने पर भी भटकते और अहंकार की पूर्ति करते हुए जीवन को व्यर्थ गवाते चले जाते हैं। इसके विपरीत जो साधना करते हैं, वे अपनी साधना से प्राप्त अंतर्दृष्टि के सहारे गुरु को जान पाते हैं। गुरु गीता की रहस्य कथा में अंतर्दृष्टि के रहस्यों की श्रृंखला स्पष्ट होती रही है। इसके प्रत्येक कड़ी ने साधकों एवं शिष्यों की अंतर्दृष्टि हर बार नए आयाम से जोड़ी है। जो अंतर्दृष्टि की बात हो रही है, जो सूक्ष्म को समझने की कैपेबिलिटी की बात हो रही है, जो कॉन्शियसनेस के एलिवेट होने की बात हो रही है,
वो साधकों एवं शिष्यों की अंतर्दृष्टि में एक नए आयाम को जोड़ती चली जाती है, एक नए डायमेंशन को ऐड ऑन करती चली जाती है। उसका एक्सपीरियंस सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है और बहुत ही वास्ट लेवल पर वो अपनी एग्जिस्टेंस को फील करता है। पिछले क्रम में माँ पार्वती ने भगवान सदाशिव से अनूठी जिज्ञासा जताई। उन्होंने पूछा कि हे महादेव, पिंड क्या है? पद किसे कहते हैं? हे भोलेनाथ, रूप क्या है और रूपातीत क्या है? माँ की यह सभी जिज्ञासाएं जीवात्मा के अस्तित्व के अति गूढ़ प्रश्न है और इनका उत्तर किसी भी तर्क या बौद्धिक अनुमान से संभव ही नहीं है। जो सही साधक है, जो सच्चा साधक है, जो सही मायने में अपने जीवन के उद्देश्य को, गुरु के होने को समझना चाहता है, उसके अंतर्मन में ये फंडामेंटल क्वेश्चंस उठेंगे ही उठेंगे। ये उठने चाहिए। ये दिस इज काइंड ऑफ पॉजिटिव सिम्टम कि एक साधक इस तरह के विचारधारा से जुड़े, इस तरह के क्वेश्चंस उसके अंतर्मन में जागृत हों कि पिंड क्या है, शरीर क्या है, अहम क्या है ना, पद किसे कहते हैं, रूप क्या है और रूपातीत क्या है। इस तरह के क्वेश्चन उठने चाहिए। माँ की यही जिज्ञासा जीवात्मा के अस्तित्व के अति गूढ़ प्रश्न है और उनका उत्तर किसी भी तर्क या बौद्धिक अनुमान से संभव नहीं है। इसके प्रश्न को अपने ऊपरी सरफेस लेवल पर इंटेलिजेंट होने के प्रयास में, इंफॉर्मेशन को गैदर कर देने के प्रयास में, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लेने के प्रयास में इनके आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। इसको साधना की गहराई में उतरकर अनुभव किया जा सकता है इन प्रश्नों के उत्तर को, और ये अंतर्मन में स्वयं ही भगवान सदाशिव के रूप में वो चीज़ जागृत हो जाती है। वो इंट्यूशन अपने आप क्लियर होता चला जाता है। उस लेवल की क्लैरिटी अंतर्मन में जागृत होती चली जाती है साधना के बेस पर। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल साधना की समाधि से, शिव मुख से सुनकर ही जाना जा सकता है। साधना में उस डायमेंशन को जब टच करता है, जब उसके अंदर शिवत्व का जागरण होने लग जाता है। शिव यानी कि जहाँ पे अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके विस्तार को अनुभव कर लिया है साधक ने। उस विस्तार में उसको समस्त प्रश्नों के उत्तर स्वभावतः ही आने लग जाते हैं। कहीं उसको किसी से कुछ पूछने और जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन साधना रहस्यों को अपने श्रीमुख से उद्घाटित करते हुए भगवान महादेव कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हे देवी, कुंडलिनी शक्ति पिंड है, हंस पद है, बिंदु ही रूप है और निरंजन निराकार रूपातीत है। ऐसा कहते हैं। जो पिंड से मुक्त हुआ, पद से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ और जो रूपातीत से मुक्त हो सका, हे श्रेष्ठ मुख वाली, उसी को मुक्ति कहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आइए इसको और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। गुरु गीता के उपरोक्त 2 महामंत्रों में योगी जनों की समस्त योग साधना का सार है। एक योगी जिसका जीवन काल पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये सारे प्रश्न उसके जीवन को देखकर उन प्रश्नों के उत्तर उसके जीवन में मिलते हैं। एक योगी का समस्त योग साधना का ये सार के रूप में इन उत्तरों को देखा जा सकता है। विरले ही इसकी अनुभूति कर पाते हैं। भगवान शिव बड़े क्रम से माता भवानी को इन रहस्यों की जानकारी देते हैं। बड़े सिस्टमैटिक ढंग से इनके प्रश्नों के उत्तर को वो बता रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है, वे कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है, इसका तात्पर्य यह है कि जब तक योग साधक में कुंडलिनी शक्ति सुप्त रहती है, तब तक वह देह बोध और देहाभिमान में बंधा रहता है। बिल्कुल सही बात है। भगवान शंकर ने क्या कहा कि कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है, और ये जब तक सुप्त पड़ी रहेगी तब तक हमारी खुद की एग्जिस्टेंस, हमें क्या पता है अपने बारे में? सिर्फ फिजिकल लेवल पर हमें अपनी इंफॉर्मेशन है, बॉडी के लेवल पर, अचीवमेंट्स के लेवल पर,
धन धान्य के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, रिश्ते नातों के लेवल पर, हम बहुत ही मोटे स्तर पर हम अपनी जानकारी रख पाते हैं। और जहाँ ये जागृत होती है वहाँ ये देह से ऊपर उठकर अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। तो बेसिक जो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग यहाँ बताई जा रही है कि वास्तविकता जो है अपने आप को देह समझने की, वो है कुंडलिनी शक्ति का जागृत नहीं होना। कुंडलिनी शक्ति जो सुपर पावर, जो एक बीज रूप में शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान है, वो अभी सुप्त है, इसीलिए हम सिर्फ शरीर हैं। और जहाँ पर ये शक्ति का जागरण है वहीं विवेक का जागरण है। ऐसा व्यक्ति कितने ही पुस्तकें पढ़ डाले, भले ही कितनी ही शास्त्रों का अध्ययन कर ले, पर उसे देह बोध से मुक्ति नहीं मिलती। इनके पास तर्क तो होते हैं पर बोध नहीं होता। ये बातें कितनी ही ऊंची क्यों ना करे, पर वह वासनाओं की कीचड़ और कलुष से मुक्त नहीं हो पाते। उसे वह मुक्ति मिलती है कुंडलिनी शक्ति के जागरण से। देखिए क्या कह रहे हैं कि देखने में ऊपर से डिफरेंशिएट करना मुश्किल लगेगा। आम आदमी को लगेगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपनी वेशभूषा को इस तरह से बनाया हुआ है, निश्चय ही बहुत ही एलिवेटेड या इनलाइटेंड सोल है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता क्या है? जिसकी कुंडलिनी शक्ति जब तक जागृत नहीं हुई है साधना के द्वारा, अपने आप को डिसिप्लिन रखने के द्वारा, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखने के द्वारा, जिसने अपनी शक्ति का जागरण नहीं किया है, ऊर्ध्वगमन नहीं कर दिया है, तब तक वो देह बोध से मुक्त नहीं होगा। ऑल्दो ऊपर के लेवल पर बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ेगा, बड़े बड़े प्रवचन भी देगा, बड़े बड़े तर्क भी देगा, लेकिन जहाँ तक बोध की बात है, रियलाइजेशन की बात है, उसका स्तर निम्न ही बना रहेगा। उसे यह मुक्ति मिलती है कुंडलिनी शक्ति के जागरण से। कुंडलिनी के जागृत होते ही कीचड़ धुलने लगते हैं, कुसंस्कारों की काई छटने लगती है, और तब उसे अनुभव होता है कि देह से परे भी उसकी सत्ता विद्यमान है। इस तरह ऐसा साधक कुंडलिनी के जागरण एवं ऊर्ध्वगमन के साथ ही पिंड से मुक्त हो जाता है। परंतु यह मुक्ति का पहला चरण है। इसके आगे की यात्रा तब संभव होती है जब वह पद को पहचानता है, प्राण रूप हंस की सूक्ष्मताओं एवं विचित्रताओं से परिचित होता है। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप भगवान शंकर इसका आंसर देते चले जा रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल सीरियल वाइज। सबसे पहले उन्होंने देह से उठने की बात की है और ये बताया है कि इसके लिए अंतर में बीज रूप में विद्यमान जो शक्ति है, जो हम सबके पास है, उसको उजागर करना पड़ेगा। और उसके उजागर होते ही ऑटोमेटिकली जो वृत्तियां हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत लेवल पर हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें धुलने लग जाती हैं, साफ होने लग जाती हैं। और तब उसे अनुभव होता है कि वह देह से परे भी उसकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है। इस बात की अनुभूति होती है, क्लैरिटी नहीं होती, इस बात की ओर वो आकृष्ट होने लग जाता है इसके माध्यम से। ये पूर्ण साइकिल नहीं, एक फर्स्ट स्टेप के रूप में, ये जागरण के रूप में उसके जीवन में परिलक्षित होती है। आगे के लेवल पर जब इस तरह ऐसा साधक कुंडलिनी जागरण एवं ऊर्ध्वगमन के साथ पिंड से मुक्त होता है, परंतु ये मुक्ति का पहला चरण माना जाता है। शरीर से अपने आप को विलग मानकर ये रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग में डीप होती चली जाए, इसका मतलब है फर्स्ट जो लेवल है, फर्स्ट जो एक स्तर है, वो क्लियर हो गया उस लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, और किसी लेवल पर नहीं। कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कहीं कुछ किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं आ रहा है। सिर्फ चेंज कहाँ है, रूपांतरण कहाँ है, कायाकल्प कहाँ है? सोच में, रियलाइजेशन में, एक चीज़ को मान लेने में दृढ़ता आ गई है, और वो है अपना अस्तित्व शरीर से हटकर भी है। तो अब अगले क्रम में सूक्ष्म जगत में प्रवेश। अब इसमें बता रहे हैं, इसमें अगली यात्रा तब संभव होती है जब वह पद को पहचानता है, यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस को प्राण रूप में और प्राण की सूक्ष्मताओं और विचित्रताओं से उसका परिचय होता है। देह से जितने बंधन हैं वे सबके सब स्थूल हैं, परंतु प्राण की प्रकृति देह की तुलना में सूक्ष्म है।
इस प्राण को भली भांति जान लेने पर, उसे अपनी साधना से स्थिर कर लेने पर, उसे पद मुक्ति के रूप में मुक्ति के दूसरे चरण का अनुभव होता है। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश का इम्पैक्ट बहुत सघन लेवल पर मनोमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है। प्राण ही मन को नियंत्रित करता है। आप सबको याद होगा, हम सबने पढ़ा था गायत्री महाविज्ञान में। ठीक उसी तरह यहाँ पर कोशों के लेवल पर बात हो रही है। अगर समझे तो इशारा उस तरफ ही है। जो सही सिद्ध योगी जन है वो शरीर को, शरीर के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर पूरी तरह से पहले फिट हो जाते हैं। बॉडी को फिट किए बिना अध्यात्म की कल्पना करना, अध्यात्म को पाने की कल्पना करना बहुत ही खोखली और बहुत ही नासमझी वाली बात है। इसीलिए बॉडी के लेवल पर पहले फिट हो जाइए। शरीर को पहले स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी है। शरीर से पहले स्ट्रांग हो जाना बहुत ज़रूरी है, तब प्राण के ऊपर बात आती है। यहाँ पर सेकेंड लेवल है प्राण को का नियंत्रण। योगी जन जो होते हैं, योगी यानी जिन्होंने बहुत सही उद्देश्य को समझ लिया है। समझ के लेवल पर ही तो कोई भोगी और योगी है, और कोई डिफरेंस नहीं है। भोगी कौन? जिसको अभी तक देह की ही पहचान हुई है। योगी कौन? जिसने अपने देह से परे अपनी एग्जिस्टेंस को समझ लिया है, और उस लेवल पर उसके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में और गहन और डीप और इंटेंस होते चले जा रहे हैं। तो योगी जिसने अब अपने आप को प्राण के लेवल पर नियंत्रित करना शुरू कर दिया, प्राणमय कोश का जागरण, और इस लेवल पर साधनाओं के द्वारा उसने अपने प्राण को स्थिर कर लिया है। उस प्रैक्टिस के थ्रू उसे पद मुक्ति के रूप में मुक्ति के दूसरे चरण का अनुभव होता है। इस अवस्था में पहुंचे हुए योगी को वासनाएं नहीं सताती, कुसंस्कारों की कीचड़ उसे कलुषित नहीं करती, वह भय से सर्वदा मुक्त है। परंतु यहीं से उसके जीवन में रिद्धियों सिद्धियों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। अपने आप से हम सभी क्वेश्चन करें, क्या हम भय से मुक्त हैं? क्या हमारे अंदर चिंताओं से मुक्ति हो गई है? क्या हमें अपने दूसरों के कुसंस्कार प्रभावित करते हैं? कुसंस्कार के कीचड़ से हम मुक्त हो चुके हैं? इच्छाएं, वासनाएं किस लेवल पर हमें मोटिवेट करती है, क्रियान्वित रखती हैं? कितनी एनर्जी हमारी खा जाती है, कितना हमारा ध्यान उस ओर जाता है? हम अपने आप से पूछें। तो यहाँ बता रहे हैं, इस अवस्था में जिसने प्राण को नियंत्रण में कर लिया है, जिसने प्राण को नियंत्रित कर लिया है, उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। ना उसको रिक्वायरमेंट्स, नीड्स सता रही है, जिसको वासनाएं कह लीजिए, जिसको कुछ पुराने पैटर्न्स का भी अब प्रभाव नहीं है, उसको भी वो एक दर्शक के रूप में वो देख रहा है। अगर अंतर्मन में उस तरह की वृत्तियां जागृत होती भी हैं तो मन उस दिशा की ओर नहीं भागता है, बड़े आराम से बैठकर बहुत ही स्ट्रांग और दृढ़ एक सिपाही की तरह उसको घूरता है बस। यानी कि कुसंस्कारों का प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं छा रहा, चाहे उसका स्वयं का चाहे औरों का। इस लेवल को अचीव कर लेता है प्राण के नियंत्रण के द्वारा, वो भय से सर्वथा मुक्त हो जाता है। परंतु यहीं से उसके जीवन में रिद्धियों सिद्धियों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। यहाँ से जीवन में एक तरह से अचीवमेंट्स आनी, रिटर्न आनी, जो साधना का रिटर्न है ना, बैंक में भी एक टाइम के बाद उसका इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। एक ड्यूरेशन के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा होने के बाद उसका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह साधना की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में भी एक लिमिटेड लेवल अचीव कर लेने के बाद चीज़ें रिटर्न में रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। रिद्धियों सिद्धियों के रूप में का सिलसिला उसके जीवन में शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें स्थूल जैसा कुछ भी नहीं होता, परंतु उसके प्रयोग एवं परिणाम से सूक्ष्म अभिमान तो जागता ही है। इनसे छुटकारा इतना आसान नहीं है। यह तो योग साधक को केवल आत्म साक्षात्कार के बाद ही उपलब्ध होता है। क्या बोल रहे हैं? इन रिद्धियों सिद्धियों का परिष्कृत प्राण एवं पारदर्शी मन उसके अनेक अलौकिक विभूतियों को जन्म देती हैं।
इसका प्राण इन रिद्धियों सिद्धियों के द्वारा उसका प्राण परिष्कृत होता है, उसका मन पारदर्शी होता चला जाता है और अनेक अलौकिक विभूतियों से उसका जीवन भरता चला जाता है। हालांकि ऊपर से देखने में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, नॉर्मल दिखाई देते हैं ऐसे लोग, बल्कि और सिंपल दिखाई देते हैं, बल्कि और जिसको बोलते हैं बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसे दिखते हैं। उनमें कोई भी ऐसी विशेषता ऊपर के लेवल पर दिखाई ही नहीं पड़ती, परंतु इनके प्रयोग एवं परिणाम से सूक्ष्म अभिमान तो जागता ही है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अभिमान एक लेवल पर बना रहता है अपनी इन अचीवमेंट्स की वजह से, जो कि जिसका छुटकारा आसान नहीं है। आगे के क्रम में आत्म साक्षात्कार के बाद ही इन अभिमान से मुक्ति होती है। किंतु यह तभी होता है जब इसे बिंदु रूप आत्म ज्योति का दर्शन हो। यह दर्शन ही आत्म साक्षात्कार है आगे के लेवल पर, अचीवमेंट्स के बाद। साधना की गहराई पर उतरे, बॉडी के लेवल पर अपने आप को फिट किया, प्राण के लेवल पर अपने आप को परिष्कृत किया, साधनाओं के परिणाम स्वरूप बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां मिली जीवन में, प्राण हमारा परिष्कृत हुआ, मन पारदर्शी होता चला गया, अलौकिक विभूतियों से जीवन भरता चला गया। मन में सूक्ष्म अभिमान तो जागा ही, लेकिन आगे का क्रम अगर बना रहा उसी लेवल पर, तो आगे का क्रम है आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्योति का दर्शन। जो योग साधक इस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है, वही मुक्ति के अगले चरण यानी कि रूप मुक्ति का आनंद उठाता है। रूप से भी मुक्ति, आत्म साक्षात्कार में भी अपनी एग्जिस्टेंस अभी अलग बनी हुई है। अभी परमात्मा को नहीं जाना है, हाँ अपने एग्जिस्टेंस को आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा है, लेकिन इससे भी परे क्या है, वही मुक्ति के अगले चरण यानी कि रूप से मुक्ति का आनंद उठाता है, जो योग साधक इस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। योग साधक की अवस्था पूर्णतः द्वंद्वातीत होती है। न यहाँ सुख होता है न दुख, किसी तरह के सांसारिक लौकिक कष्ट उसे कोई पीड़ा ही नहीं देते हैं। गुणों से बसते इन सत्य का अनुभव उसे इसी अवस्था में होता चला जाता है। उपनिषदों में इसी को अंगुष्ठ मात्र आत्म ज्योति का साक्षात्कार कहा गया है। ये द्वंद्वातीत वाली स्थिति है, जहाँ किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई बहुत सही कोई गलत, कोई अच्छा या बुरा, कोई बहुत प्रिय कोई अप्रिय, ये वाली स्थिति से परे की स्थिति है। ये बिल्कुल सम में रहने की, इक्विलिब्रियम वाला स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है। बहुत इम्प्रेस हो जाना, बहुत खिन्न हो जाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत हर्ष उल्लास से भर जाना, बहुत निराश और दुखी हो जाना, इन सारी स्थितियों से परे की स्थिति, सम में रहने की स्थिति है, जिसको ये आत्म ज्योति के दर्शन होते हैं। अंगुष्ठ मात्र आत्म ज्योति का साक्षात्कार के इम्पैक्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में ये सारा भाव साधक के अंतर्मन में जागृत होता है। उपनिषदों में इसी को अंगुष्ठ मात्र आत्म ज्योति का साक्षात्कार कहा गया है। इस ज्योति के दर्शन मात्र से योग साधक को स्वयं का ज्ञान एवं आत्म रूप में स्थिति की प्राप्ति होती है। इसी के साक्षात्कार के बाद क्या रियलाइजेशन होती है? स्वयं का ज्ञान हो जाता है, उसको बोध होना जिसको बोलते हैं, रियलाइजेशन होना। अपना स्वरूप को उसने बहुत क्लैरिटी से देख लिया, बहुत गहराई से अनुभव कर लिया और बहुत गहराई में उतरकर उसको बोध हो गया। इस आत्म ज्योति के दर्शन मात्र से योग साधक को स्वयं का ज्ञान एवं आत्म रूप में स्थिति की प्राप्ति होती है। इस अवस्था का सच एक ऐसा सच है जिसे अनुभवी ही जान पाते हैं, वही इसका सुख एवं आनंद भोग पाते हैं। इसको पढ़कर नहीं जाना जा सकता, इसको किसी और लेवल पर एक्सपीरियंस ही नहीं किया जा सकता। हमारी बुद्धि अभी इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकती, जो ये स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को अनुभव होता है। मुक्ति की अवस्था पाने के बाद भी भेद बना रहता है। जीव सत्ता एवं परमात्म सत्ता के बीच पारदर्शी दीवार बनी रहती है। ये अवस्था जिसमें तीसरा आयाम है, थर्ड डायमेंशन है, जहाँ पर हम स्वयं का
साक्षात्कार कर रहे हैं आत्मस्वरूप में, इस लेवल पर भी पूर्णतः मुक्ति नहीं हुई है अभी। मुक्ति का नहीं मुक्ति होने का कारण क्या है कि अभी आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस है, भेद है। अभी मैं उस ईश्वर से अलग हूँ, मैं आत्मस्वरूप तो हूँ, लेकिन वो परमात्मा भी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे अलग से, दूर, जो और कई गुना प्रकाशित है, जो कई लाख गुना एफिशिएंट है मेरे से, उस लेवल पर अभी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। आत्मस्वरूप में अपनी जानकारी तो हुई है, लेकिन परमात्मा से एकाकार नहीं हुआ है, तो यहाँ भी पूर्ण मुक्ति का स्टेट नहीं है। कुछ ऐसा ही जैसा कि लैंप की ज्योति एवं देखने वाले के बीच शीशा आ खड़ा होता है। देखने वाला ज्योति को देखता है परंतु उसे छू नहीं पाता, उसमें समा नहीं सकता। कुछ इसी तरह आत्म ज्योति में स्थिर हो जाने के बाद जीव सत्ता को परमात्मा की अनुभूति तो होने लगती है, परंतु एक भेद करने वाली पारदर्शी दीवार नहीं ढहती। बहुत ही फाइन लाइन का एक डिफरेंस जो है यहाँ पे बना हुआ है। जिस प्रकार हम ज्योति को देखते हैं, उसके बीच में एक पतला शीशा होता है, तो कंप्लीटली हम उस शीशे की वजह से उसको फील या टच नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही ये स्थिति है जहाँ आत्म साक्षात्कार तो हुआ है, लेकिन परमात्मा को की अनुभूति अभी पूर्णतः नहीं हो रही है। यह अवस्था आनंददायक होते हुए भी बड़ी पीड़ादायक एवं कष्टदायक, तड़पाने वाली होती है। इस साधक को कैसी लगती है कि कोई चीज़ है जो मुझे समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन फील नहीं हो पा रहा है, मुझे उसके एग्जिस्टेंस को मैं पूरी तरह से फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये मिक्सचर है अनुभूतियों का, आनंद भी है और पीड़ा भी है इसमें। अनुभवी जनों को ही इसका अनुभव होता है। इस पारदर्शी दीवार को भेदना किसी साधनात्मक पुरुषार्थ से संभव नहीं है। कोई भी योग साधना, किसी तरह की तकनीक से यह कार्य हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो बस भक्त की पुकार और भगवान की कृपा का मेल चाहिए। शिष्य की तड़पन और सद्गुरु की कृपा से ही यह दीवार ढहती और गिरती है। यहाँ पर प्रयास काम नहीं करते हैं। साधना का मतलब अपने लेवल पर, अपने प्राणों के लेवल पर, अपने विचारों के लेवल पर, संकल्प के बल पर कुछ अचीव कर लेना, यहाँ पे वो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा? भावनाओं का वेग, प्रेम का वेग, विसर्जन का वेग, और वो पीड़ा, वो दुख हमें अंतर मन में सच्ची गहराई में उतर कर इस चीज़ को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि अब आप मिलो, नहीं तो मैं तो इसी शरीर को त्यागने ही वाला हूँ। उस लेवल तक की प्यास, उस लेवल तक की भूख, वो जब अचीव होता है और गुरु जब कृपा करता है तो वो दीवार ढहती है। बड़ी कठिन एवं मार्मिक बात है ये। जो यहाँ लिखा और कहा जा रहा है उसे पता नहीं कौन किस तरह से समझ सकेगा, पर यही सच है, यही सच है और यही सच है कि मात्र गुरु की कृपा होनी, अंतःकरण में सच्ची पुकार का उठना, ये बहुत ही दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। कई बार रिद्धियों सिद्धियों का अहंकार इतना बढ़ चढ़कर बोलता है कि उस लेवल तक अपनी एग्जिस्टेंस ही फील नहीं होती और परमात्मा सत्ता के प्रति इच्छा ही नहीं जागृत होती। अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में मग्न, अपने अहंकार की पूर्ति हो गई, मुझे जगत का, राजा का, पूरी दुनिया का सम्मान मिल गया, वहीं स्टोरी खत्म हो जाती है। बड़ा विलक्षण है ये ईश्वर तक पहुंचना, और ये तभी संभव है जब गुरु की कृपा और अंतर्मन में उठ रही करुण पुकार, ये दोनों अगर जबरदस्त तरीके से मिल जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन अगर गहन लेवल पर हो जाता है, तब जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होने की अनुभूति साधक के जीवन में प्राप्त होती है। ये बड़ी ही मार्मिक और बहुत ही कठिनता से प्राप्त होने वाली चीज़ है, लेकिन यही सच है, यही सच है और यही सच है। जिसे अपने गुरु की यह कृपा मिल जाती है उसी को रूपातीत निरूपण का ज्ञान होता है, और फिर इसी के साथ वह स्वयं भी रूपातीत एवं निरूपित हो जाता है। रूप से परे, आत्म स्वरूप से परे की ये अनुभूति है। अब कोई रूप ही नहीं है, रूप से अतीत में चले गए, रूप जो है वो पास्ट में चला गया है।
अभी जो है वो अनंत है, जिसका कहीं कोई लिमिट दिखाई नहीं दे रहा है। नेति नेति कहकर जिसको पुकारा है ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, जहाँ पे उनकी बुद्धि, अब उनका नजर, उनका दृष्टिकोण कुछ देख ही नहीं पा रहा है, उस लेवल पर वो कहानी आकर कंप्लीट हो जाती है, जिसको पूर्ण मुक्ति कहा गया है। वही संपूर्ण मुक्ति है। सद्गुरु की अपने शिष्य पर अनूठी कृपा है। इस कृपा को पाने वाला कौन होता है, इसे भगवान सदाशिव अगले क्रम में बताते हैं। इसको कौन पाएगा, इस स्टेज को, इस रियलाइजेशन तक कौन पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, वो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हो। अगर बार बार मनुष्य जन्म में आने का रीजन यही है कि हर बार सेम चक्र रिपीट हो जाता है, उसी इच्छाओं, आकांक्षाओं, वासनाओं के वजह से, उन्हीं कुसंस्कारों के वेग की वजह से जीवात्मा बलपूर्वक खिंची चली आती है इस साइकिल में। फिर जन्म लेना है, फिर ये सारी चीजें, जद्दोजहद, ये क्यों नहीं ब्रेक होता। और एकमात्र ब्रेक होने का कारण गुरु कृपा है, तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस पेनफुल साइकिल को तोड़ा कैसे जाए, इस विकार के चक्र से मुक्त कैसे हुआ जाए। ये अंतर्मन में हम सबके अगर ये प्रश्न जागृत होता है, तो अगला अध्याय इसके उत्तर के रूप में प्रस्तुत है, जो कि अभी समय है, मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पर इसी तरह से सिद्धि व्यक्तित्व की विराट में विलीनता है। सिद्धि जो मिलती है साधक को, वो क्या है, विराट में विलीन होने का एक प्रोसेस के रूप में है। अहंता का, वैभव का अपने सद्गुरु में विसर्जन, व्यक्तित्व की सर्वमयता की ही साधक और उसकी साधना की चरम उपलब्धि है। जिसे यह स्थिति हासिल हो सकी, समझो उसकी साधना सफल हो गई। उसी को सिद्धि ने दर्शन दिए, उसी को तत्वबोध प्राप्त हुआ, उसी को मुक्ति मिली। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी रहस्य को भगवान भोलेनाथ ने माँ जगदम्बा को समझाया है। इसमें उन्होंने कहा है, महादेवी कुंडलिनी शक्ति पिंड है, हंस पद बिंदु ही रूप है और निरंजन निराकार रूपातीत है। ऐसा कहते हैं। जो पिंड से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ, और जो रूप से मुक्त हुआ, रूपातीत से मुक्त हुआ, उसी को पूर्ण मुक्ति कहा गया है। इसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य को अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है, न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वह संपूर्ण निराश्रय होकर जीवन को जीता है। ये स्थिति कैसी है, जहां भेद ही नहीं है, भेद खत्म हो गया है। मेरा तुम्हारा, अपना पराया, दुख सुख, अच्छा बुरा, गलत सही, इन सब से परे की स्थिति होती है, जिसको पूर्ण मुक्ति की स्थिति कही गई है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण निराश्रय होकर जीवन जीता है। उसकी डिपेंडेंसी किसी भी चीज के ऊपर नहीं है। ना अच्छे सर्कमस्टांसेस उसको चाहिए, ना उसकी कोई इच्छाएं होती हैं इनकम्प्लीट, ना उसकी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है। वो मात्र एक ईश्वर के कार्य के उद्देश्य से जन्म लेता है और निराश्रय होकर उसको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पूरा करता हुआ संसार को त्यागता है, निराश्रय होकर जीता है वो। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रिय, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले या ना मिले, उसे ज्यादा मिले या थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। इस लेवल पर उसके सारे स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं। जहां उसको कुछ चाहिए, जहां उसकी कहीं भी अपने आप को इनकम्प्लीट फील करने की बात है। चाहिए का मतलब कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट बनी हुई है, हम अपने आप को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं,
पूर्ण नहीं फील कर रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनी रहती है लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जो साधक है उसने कंप्लीटनेस को अचीव कर लिया है। चाहे ऊपर के लेवल पर उसके सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं दिख रहे हैं और लोगों को, लेकिन वो अपने आप में संतुष्ट है। उसे ज़्यादा मिले या थोड़ा मिले, उसके अनुकूल मिले या ना मिले, इस चीज़ की चिंता का प्रभाव उसके मन विचार पर है ही नहीं। संपूर्ण कामनाओं से रहित है और संपूर्ण रूप से संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इस अवस्था को सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी सर्वात्मा हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला होता है। ऐसी स्थिति को जो पा गया है उसकी स्थिति क्या है? शांत है, उसका मन हमेशा शांत है, उसे हमेशा ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद यानी एक खुशी सी बनी हुई है अंतर्मन में, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, बिना किसी इच्छा की पूर्ति के, बिना किसी अचीवमेंट्स के, बिना किसी पदार्थ के फुलफिलमेंट के, लौकिक स्तर पर बिना किसी चीज के होते हुए भी आनंद की स्थिति, ये परम आनंद की स्थिति है जो निराश्रित है, जो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी आनंद की स्थिति उसको मिलती है और वो एक जगह टिकने वाला नहीं, यत्र तत्र रमने वाला होता है। सदाशिव भगवान कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। ऐसा मुक्त पुरुष जहां कहीं भी निवास करता है वह देश पुण्य भूमि होकर रह जाती है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन सानिध्य सभी कुछ दुर्लभ है, परंतु इसे अनुभव वही करता है जो सच्चे साधक हैं। याद करिए अपना पहला दिन, जब आपको गुरु की अनुभूति हुई, जो आप गुरु से मिले, जब उनका दर्शन किया, ये आपका सौभाग्य था, ये आपकी पात्रता थी, ये आपकी साधना की पात्रता थी, आपके साधना के विकसित होने के रूप में गुरु के दर्शन हुए, महासौभाग्य के रूप में गुरु का जीवन में आना हुआ। वो क्या आपको टच कैसे कर गया, आपने कैसे उनकी पहचान कर ली। अपने विशेष होने का भान अंतर्मन में बनाए रखिए। हम सबका सौभाग्य है इतने बड़े गुरु से मिले हैं। हम निश्चय ही हम सबकी साधना, हम सबका छोटा मोटा प्रयास गुरु ने एक्सेप्ट किया है। उनकी कृपा हम सबके जीवन में बनी है कि वो हमें जीवन में मिले हैं। इस चीज़ को बार बार रिपीट करिए। वो पहला दिन हमेशा याद रखिए। वो पहली बार जब दौड़ के शांति कुंज गए थे, उनसे मिले, उनसे दर्शन किए आपने, वो प्रयास आपका किस तरह से गुरु ने आपकी पुकार को सुना, आप मिले उनसे, ये सौभाग्य है, ये हमारे विशेष होने के लक्षण के रूप में है। इस चीज़ को बार बार अपने अंतर्मन में जागृत रखें, हम विशेष हैं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना जो मुक्त पुरुष है, जो इतनी बड़ी गुरु सत्ता हमारे जीवन में आई, उनका दर्शन, उनका सानिध्य पाना दुर्लभ है। हमें दुर्लभ चीज़ें मिली हैं। इस विराट संसार ब्रह्मांड में बहुत विरलों को ही ये सौभाग्य मिलता है। हम विशेष हैं, इसकी अनुभूति, परंतु इसे अनुभव वही कर पाता है जो सच्चा साधक है। गुरु गीता के इन मंत्रों में मुक्त पुरुष का व्यवहार बताया गया। यह अति दुर्लभ अवस्था जिसे जहाँ प्राप्त है वह व्यक्ति तो कृतार्थ है ही, वह भूमि भी धन्य हो जाती है जहाँ ऐसे लोग रहा करते हैं। ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो या गृहस्थ, श्वेतांबर हो या काशायांबर, अथवा या फिर दिगंबर, सर्वत्र पूजनीय होते हैं। इन्हें वेश से नहीं, अवस्था से पहचाना जाता है। ये जनक की भांति राजा भी हो सकते हैं और महामुनि शुकदेव की भांति सर्वत्यागी भी, परंतु इनकी अंतर चेतना सदा विराट में विलीन रहती है। हाँ, उन्हें समझ पाना अति कठिन होता है, लेकिन ज्ञानी जन ही इन्हें जान पाते हैं। तो हमारी ज्ञान चक्षु भी गुरुदेव ने खोला ताकि हम उनको पहचान पाए। हम इतने बड़े महान संत को, साक्षात ईश्वरीय रूप अंश अवतार लेके गुरु रूप में हमारे जीवन में आया, उनको पहचानने की, उनको जानने की, उनके पास तक पहुंच जाने की बुद्धि मिली है। यानी कि हमें वो ज्ञान गुरु ने विशेष रूप से प्रदान किया है। केवल ज्ञानी जन ही उन्हें जान पाते हैं।
अगर आप उन्हें जान पाए हैं तो ये आपका ज्ञान है, ये आपका ज्ञान चक्षु गुरु कृपा से खुला हुआ था, तभी उनको पहचानने की बुद्धि मिली है, उनको सीरियसली अपने जीवन में लेने की समझ हम सब में डेवलप हुई। पुराण कथा के अनुसार राजा जनक को अपने गुरुदेव अष्टावक्र की कृपा से ज्ञान हुआ था। महर्षि अष्टावक्र की कृपा से ही उन्हें सिद्धि मिली थी। किसकी बात हो रही है? राजा जनक, जिनको गुरुदेव अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता के माध्यम से ज्ञान दिया। जो ज्ञान दिया था, जो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो डिस्कशन है, जो क्वेश्चन आंसर है, उसको अष्टावक्र गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसका आप सभी को बोलूँगी, ऑडियो अवेलेबल है, बहुत अच्छे ऑडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब में, आप सभी सुने ज़रूर। इसमें एक अलग लेवल की समझ दी गई है कि गुरु को कैसे जानना है, अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे समझना है। तो महर्षि अष्टावक्र की कृपा से ही उन्हें सिद्धि मिली, राजा जनक को। साधना से सिद्धि की यात्रा पर ले जाने के बावजूद वे गुरु आदेश से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उन्होंने इस जो गीता के माध्यम से राजा जनक को सिद्धि की स्थिति तक वो ले गए, मतलब उनको साक्षात्कार हो गया परमात्मा का। लेकिन उस स्थिति में भी गुरु का आदेश क्या था, महर्षि अष्टावक्र का आदेश क्या था कि तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। उनके लिए सभी कुछ समान था, परंतु मूढ़ जन इस रहस्य को समझ ना पाए और उन्हें साधारण गृहस्थ समझने की भूल करते रहे। जो मूर्ख लोग थे उनके राज्य में, जो समझ नहीं पाए थे, उनको एक नॉर्मल राजा के रूप में ही समझा करते थे। इन्हीं दिनों महर्षि विश्वामित्र ने वेदांत विदों का एक शिविर मिथिला नगरी में लगाया। देखिए, एक इंसिडेंट है इसी से मिलता जुलता। किसका इंसिडेंट? जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा को भी देख लिया, परमात्मा की भी अनुभूति कर ली, उसका बोध हो गया। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति जहाँ पर ऊपर से देखने में नॉर्मल लग रहा है व्यक्ति, लेकिन अंदर से पूरी तरह से जिसका कायाकल्प हो गया है। ऐसी स्थिति में थे राजा जनक, जिसको महर्षि अष्टावक्र ने पूरी ज्ञान की यात्रा के दौरान उनको ये सिद्धि की स्थिति तक पहुंचा दिया था। लेकिन उनके आदेश के कारण वो अभी भी राजा का पूरा कर्तव्य निभा रहे थे। इस वजह से कई लोग उनको एक नॉर्मल, आमतौर पे राजा और गृहस्थ के रूप में उनको देखा करते थे। ये उन्हीं दिनों की बात है जब महर्षि विश्वामित्र ने वेदांत विदों का एक सम्मेलन लगाया नगरी में। इस शिविर में देश भर से ऋषि, मुनि, त्यागी, तपस्वी, वेश एवं कमंडलू धारी सन्यासी भी पधारे। महर्षि विश्वामित्र, योगी याज्ञवल्क्य, महर्षि अष्टावक्र सरीखे पारदर्शी ज्ञानी भी वहां रोज प्रवचन देते थे। इस प्रवचन कक्षा में राजर्षि जनक भी शामिल होते, परंतु आडंबर में घिरे कई वेशधारी सन्यासी उन्हें उपेक्षा की नजर से देखते थे। ये क्या था? सन्यासियों का सम्मेलन था, लेकिन बीच में जब राजा जनक आए तो कई सारे आडंबर और पाखंडी जो सन्यासी थे उनको उपेक्षा की नजर से देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, ये तो राजा है, ये तो विलासिता में जीता है, ये तो पूर्ण लग्जरी में जिसका जीवन व्यतीत हो रहा है, वो यहाँ ज्ञान लेने क्यों आया हुआ है। इस तरह से उनको निम्न लेवल पर उनको देखते थे, उपेक्षा की दृष्टि से उनको देखा जाता था। यहाँ तक कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि वे महर्षि जन इस राजा को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। ये जो महर्षि हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, महर्षि याज्ञवल्क हैं और महर्षि अष्टावक्र हैं, ये इनको इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, उनको ये बड़ा ही खलता था, सम्मान क्यों दे रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र से यह सच्चाई छुपी ना रही। उन्होंने इन आडंबरधारियों की समस्या का निराकरण करने के लिए शिविर स्थल में अपने तपोबल से आग लगा दिया। इस तरह की जो कलुषित भावनाएं थी वो महर्षि विश्वामित्र से छुपी नहीं, और अपने तपबल से उन्होंने उनके इस भावों का उत्तर देने के लिए उस शिविर में आग लगा दिया। आग लगते ही सबकी झोपड़ियां जलने लगी,
जिस समय आग लगी उस समय वेदांत का प्रवचन चल रहा था। आत्मज्ञान की चर्चा के समय आग लगने से सभी सन्यासी घबरा गए। उन्होंने अपनी लंगोटी व कमंडलों की चिंता होने लगी। ये सभी प्रवचन को छोड़कर अपना सामान बचाने के लिए भागे। इस सारे खेल में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हंस रहे थे। क्या किया ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने? आग लगाई और जो वहां पे ढोंगी पखंडी अज्ञानी जो सन्यासी के रूप में बैठे हुए थे, वे अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपने छोटे मोटे कमंडलू और लंगोटी को बचाने के लिए वहां से भाग निकले, जिसको देखकर विश्वामित्र बड़े जोर से हंस पड़े। यह बात बढ़ती गई, राजा जनक भी वहीं बैठे, यह आग बढ़ती गई, राजा जनक भी वहीं बैठे थे, परंतु उनके चित्त में स्थिरता थी। वह बिना किसी परेशानी के वेदांत चर्चा में भाग ले रहे थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उन्हें चेताया, महाराज, आग लगी है, आप तो राजा हैं, आपका राज्य एवं महल जल रहा है, क्या आपको चिंता नहीं हो रही? महर्षि के इन प्रश्न पर राजा जनक स्थिर चित्त से बोले, ऋषियों, आप चिंता ना करें, सद्गुरु की कृपा से मैंने सत्य जान लिया है। मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दहती किंचन, केवल मिथिला नगरी जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा। जनक के इस कथन के साथ ही आग बुझ गई। महर्षि ने अपना खेल समेट लिया। ज्ञान और आसक्ति का भेद स्पष्ट हो गया। सचमुच सद्गुरु की कृपा से ही ऐसा होता है। क्या है बोध? क्या है रियलाइजेशन? सिर्फ ऊपर से स्वरूप को बदल देना, शास्त्रों और के नाम पर बड़ी बड़ी चीज़ों, विज्ञान के नाम पर बड़े बड़े शास्त्रों का, उपनिषदों का एक तरह से उसको स्टडी करना अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है किस चीज़ का इंपॉर्टेंस? गुरु की कृपा का। महाराज जनक के ऊपर महर्षि अष्टावक्र की कृपा थी। उनकी श्रद्धा ने, उनके समर्पण ने, उनकी जिज्ञासा ने उनको ये स्थिति प्रदान की थी जहाँ पर उनको इस ऊपर से दिखने वाले लौकिक स्तर पर होने वाले चेंजेस का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरा कुछ नहीं जल रहा, मिथिला नगरी जल रही है। यानी उनकी समझ की डेप्थ इतनी हाई लेवल की थी जहाँ पर वो वास्तविकता से पूरी तरह से परिचित हैं। फैक्ट से उनकी समझ पूरी तरह से दृढ़ हो गई है, उनकी प्राण चेतना पूरी तरह से स्थिर हो गई है और उस समझ में वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं, भय से मुक्त हैं, चिंताओं से मुक्त हैं, निराश्रय हैं, डिपेंडेंसी नहीं बनी हुई है किसी चीज़ पर। ये स्थिति कैसे है? गुरु की कृपा से। और ऊपर से सन्यासी दिखने वाले, ऊपर से बड़े बड़े तपस्वी दिखने वाले लोग अपने लंगोटी को और कमंडलू को बचाने भाग गए। इतनी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए उन्होंने ज्ञान को त्याग दिया, टेम्पररी चीज़ों के पीछे भाग खड़े हुए। अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस। और गुरु कृपा का होना किस तरह से व्यक्ति को व्यक्तित्व को स्थिर करता चला जाता है, दृढ़ करता चला जाता है। आइए हम अपने गुरु से जुड़ें, हम अपने जीवन में आए इस महान क्षण को समझें, फिर से रिपीट करें, फिर से एक एफर्ट लगाएं, फिर से एक समझ दें, फिर से उस ओर फोकस दें और वो प्रकाश हम सबके जीवन में उतरे गुरु की कृपा के रूप में। इस तरह की प्रार्थना हम सबके अंतर्मन में गुंजायमान हो जाए। आप मिले हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपके मिलने का मतलब है उस कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर देना। आप हमें कंप्लीट होने के लिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उस स्थिति तक ले जाने के लिए ही गुरु मिलता है, इसके कम में नहीं। इसके कम में उसका उद्देश्य ही नहीं है मिलने का। इसीलिए उनके उद्देश्य से अपने आप को हम जोड़ते चले जाएं, हम उनसे एक होते चले जाएं। हर लेवल पर हमारा विश्वास इतना दृढ़ होता चला जाए कि हम दृढ़ता से आगे बढ़े, हमारे कदम दृढ़ होकर आगे बढ़े उनके विश्वास पर, उनके साक्षी पर हम हर एक चीज को बहुत दृढ़ता से करते चले जाएं अपने जीवन में। आइए ऐसी बुद्धि, ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति, ऐसे भाव,
ऐसा दिव्य प्रवाह हम सबके जीवन में जुड़ता चला जाए, ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों का स्पर्श और उनके आशीर्वाद को अपने मस्तक पर बहुत गहराई से अनुभव करें। आशीर्वाद देने के क्रम में गुरु सत्ता हम सबको पूर्ण आनंद, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण करुणामय होकर देख रही है, आशीर्वाद दे रही है और प्रकाश रूप में परिवर्तित हमारे ही हृदय में विलीन हो गई है। हमारा हृदय स्थान गुरु के प्रकाश पुंज से प्रकाशित, गुरु के प्रकाश पुंज से पूरी तरह से दीप्तिमान, उज्जवल, प्रकाशपूर्ण होता चला जा रहा है। अपने हृदय स्थान में गुरु की ज्योति को पूरी तरह से स्थापित होने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए अपने संपूर्ण अस्तित्व में प्रकाश पुंज के विस्तृत हो जाने का भाव करते हुए और इसके परिणाम स्वरूप सूक्ष्म कारण और स्थूल स्तर पर पूरी तरह से परिष्कृत और रूपांतरित हो जाने का भाव दृढ़ करते हुए आनंद से भरा पूरा अंतःकरण में स्थित हो जाएं। अपने सांसारिक समस्त कर्तव्यों को करते हुए इस प्रकाश का ध्यान हम सब के अंतःमन में, अंतःकरण में जागृत बना रहे, जीवंत बना रहे। गुरु की इस प्रकाश पुंज के साथ हम अपनी जीवन यात्रा को करते चले जाएं। हर एक दिन ये प्रकाश पुंज हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय स्थान में गहन होता चला जाए, गहराता चला जाए, प्रचंड होता चला जाए, विराट होता चला जाए। ऐसा भाव करते हुए गुरु सत्ता को नमन। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हर एक भारतीय तपस्वी बनता चला जाए। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर हम सभी बढ़ें। मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ने की वृत्ति का जागरण हम सबके अंतःकरण में हो। ऐसा भाव करते हुए आइए हम सभी प्रार्थना को दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।